नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 24 अगस्त है। 24, 25, 26 अगस्त को देश भर में मॉनसून फिर से क्या कमज़ोर होने जा रहा है या कुछ राज्यों पर लगातार बारिश देता रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपको आंकड़े दिखाएंगे और आंकड़ों में सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश कल तक लाल रंग में दिख रहा था, आज हरे रंग में ये तब्दील हुआ है। वजह यह है कि पिछले 24 घंटों में, या कह सकता हूँ कि पिछले 36 से 48 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पर अब जो डेफिशिएंसी रह गई है वो मात्र 16% की रह गई है, जिसे सामान्य की श्रेणी में माना जाता है। यानी कि आप 81% से लेकर 119% तक की बारिश को सामान्य की श्रेणी में मान सकते हैं, ऐसा में डिपार्टमेंट ने तय किया हुआ है। तो इसलिए अब ये सामान्य की कैटेगरी में आ गया है। ये अलग बात है कि जो इससे पहले बारिश नहीं हुई, इससे फसलों को नुकसान हुआ था, उस क्या वो रिकवर होगी, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी इस लगातार हो रही बारिश से, और अभी जारी रहेगी उससे भी, ये समझने वाली। और ये किसानों की खेती की स्थिति पर निर्भर करेगा कि उन्होंने अब तक क्या अपनी फसल को बचाने के लिए जो भी उपाय थे किए थे, और उसके बाद वो फसल बची और सुरक्षित अवस्था में थी, सुरक्षित स्टेज पर थी। बिहार में 30% की कमी है, झारखंड में 36% की कमी है, और मणिपुर में, मिजोरम में कमी यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर है कमी दो राज्यों, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में। तो अब आंकड़े आप देखिए, 2, 2-4 और 2-6। इससे पहले कुल 8 राज्य थे जहाँ पर कमी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल भी था। लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, ये दो राज्य इससे बाहर निकल चुके हैं। और आने वाले दिनों में क्या फिर से वापस पटरी पर, वापस लाल रंग में लौटेंगे, ये सोचने समझने वाली बात है। और ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो कंडीशन समझ लेते हैं कि क्या रहने वाली है अगले 3 दिन। अगले 3 दिन जिस तरह की कंडीशन है दोस्तों, उसमें मैं बता दूं आपको कि बिहार में जो अभी 30% की कमी दिखाई दे रही है, उसमें रिकवरी होगी। वो 25% पर घटकर आ सकता है आंकड़ा, 20% पर आ सकता है, क्योंकि बिहार में अगले 3 दिन बारिश होगी, ऑन एंड ऑफ, और कई ज़िलों में होगी। झारखंड में कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, 2-3%, 4% का अंतर आ सकता है। उत्तर प्रदेश में ज़रूर ये 16% की जो कमी है वो हो सकता है 12% पर आ जाए। लेकिन 3 दिन बाद ये फिर से वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन के बाद बारिश बंद हो जाएगी। और 3 दिन जो बारिश है भी, वो भी ऐसा नहीं कि एंटायर स्ट्रेच में है, अधिकांश जगहों पर ज़रूर है, लेकिन पूरे राज्य में हर जगह होगी ऐसा नहीं है। फिलहाल आज की स्थिति अगर मैं बताऊं तो आपको, गंगा के मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा, खासतौर पर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़ देंगे तो बाकी जो हिस्से हैं इन भागों में, और बिहार, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भाग और अरुणाचल प्रदेश तथा असम, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। असम के नीचे मेघालय में तेज बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना, यानी कुछ कुछ जगहों पर हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होगी, बिहार में भारी बारिश होगी, उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में, जैसे कि मैंने बताया, भारी बारिश होगी। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र का विदर्भ, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। और वजह यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा के ऊपर जाने के बावजूद अरब सागर से जो नमी आ रही है वो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि मानसून की करंट को एक्टिव रखने में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत गतिविधियाँ ऑन एंड ऑफ होती रहेंगी। ओडिशा के तटों पर भी बारिश हो सकती है, और इंटीरियर पोर्शन में, यानी कटक, पुरी, पारादीप से लेकर भद्रक और केंदुझार, राउरकेला समेत तमाम जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी तेलंगाना के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इधर कोंकण गोवा में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं, जिसमें पालघर भी, ठाणे, मुंबई और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में बारिश के संकेत हैं। इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी तो नहीं रहेगी दोस्तों, लेकिन अनुमान यह है कि ठीक ठाक वर्षा यहाँ पर हो सकती है। और विदर्भ में भी, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में थोड़ा चांसेस कम है आज। और गुजरात तथा राजस्थान की बात अगर करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर बादल काफ़ी अच्छे खासे दिखाई देने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि बारिश तो होकर ही रहेगी आज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कंडीशन है, जिस स्टेज पर, जिस हाइट पर ये हवाएं चलेंगी आर्द्रता लेकर के बंगाल अरब सागर की तरफ से, वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगी कि क्यूमुलो निम्बस क्लाउड डेवलप कर सकें, जो किलोमीटर्स में मोटे होते हैं और जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो ऐसी ये मृग मरीचिका यहाँ साबित होंगे।
साउथ पेनिनसुलर रीजन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इंटीरियर पोर्शन और कर्नाटक के आंतरिक इलाके, तेलंगाना के दक्षिण पश्चिमी हिस्से, महाराष्ट्र के मध्य और तथा मराठवाड़ा का रीजन है, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। इधर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन कुछ बादल यहाँ पर सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर समेत पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी हरियाणा और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों, उत्तर पूर्वी पंजाब और उत्तर पूर्वी हरियाणा में कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है, जिसमें जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र शामिल रहेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ सटा हुआ जो उत्तराखंड का रीजन है, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है और इंटेंसिटी वाइज बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर थोड़ा सा मॉइस्चर ये जो यहाँ तक पहुँच रहा है ये ऊपर पहुँच पाता तो जो आफत यहाँ पर कटती, जो आफत यहाँ पर मचती पहाड़ों पर, जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मंडी में फिर भी तेज़ बारिश हुई है, बहुत भारी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर कई इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर में भी जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर श्रीनगर के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी बारिश की संभावना है। तो ये रही 24 अगस्त की स्थिति। 25 अगस्त को क्या कुछ बदलेगा? 25 अगस्त को आप देखिए तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड और पंजाब तथा हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इन भागों में कई जगहों पर हल्की, कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश तो नहीं होगी, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ बारिश की गतिविधियां यहां पर होंगी। वजह यह कि मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर पहुंच गई है और WD का लगातार इम्पैक्ट यहां पर रहेगा। तो पहाड़ों पर कुछ एक इलाके, हिमाचल और उत्तराखंड तथा कश्मीर के कुछ इलाके, कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुत तेज़ बारिश भी हो जाए तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। और ये तेज़ बारिश निश्चित तौर पर यहाँ पर जनजीवन के लिए प्रभावित करने वाली हो सकती है, चाहे हिमाचल की बात मैं करूँ या जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड की। तो इन जगहों पर यहाँ के स्थानीय लोगों से और पर्यटक के तौर पर अगर आप गए हैं, श्रद्धालु के तौर पर वैष्णो देवी धाम या फिर उत्तराखंड में किसी तीर्थ स्थल पर गए हैं तो, या हिमाचल में, तो आप सतर्क ज़रूर रहें, क्योंकि ये बारिश निश्चित तौर पर चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा होती है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक बारिश हो सकती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी तथा अधिकांश इलाके, पश्चिमी नहीं बल्कि मैं कहूँगा पूर्वी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन एक बात, मॉडल के अनुरूप अगर हम चलें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा और विदर्भ को छोड़ दें और छत्तीसगढ़, ओडिशा को छोड़ दें या पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो अधिकांश जगहों पर मध्य भारत में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि जो बादल यहाँ पर बनने वाले हैं वो बादल थोड़ा सा यहाँ भी बनेंगे और अच्छे खासे बादल बनेंगे। मराठवाड़ा में भी, विदर्भ में भी, मध्य महाराष्ट्र में भी, और हो सकता है गुजरात का जो उत्तर दक्षिण पूर्वी रीजन है, सूरत से लेकर वडोदरा के बीच में, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो रीजन है, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर, बैतूल से लेकर के उज्जैन, इंदौर, धार के बीच में, तो यहाँ पर कुछ बारिश हमें देखने को मिल सकती है इन रीजन्स में, जहाँ पर बारिश अभी दिख नहीं रही इसमें। लेकिन मेरा अनुमान है कि हो सकती है, प्रॉबिलिटी बन सकती है। जो बादल आज आपको दिखाई देंगे उससे ज़्यादा डेंस क्लाउड जो नमी वाले होंगे वो यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। मुंबई से लेकर कोंकण, गोवा के बीच में तमाम जगहों पर वर्षा होगी। गोवा में भी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में बारिश का दायरा थोड़ा सा कम होने लगेगा, इंटेंसिटी कम होने लगेगी, बिहार में भी, लेकिन बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, पटना, वैशाली, भागलपुर, दरभंगा समेत तमाम इलाकों में, भागलपुर समेत दक्षिणी हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। इधर वाराणसी से लेकर लखनऊ, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत के बीच में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होगी। 26 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम? 26 अगस्त को देश भर में बारिश बहुत कम हो रही है, लेकिन फिर से एक बार मैं कहूँगा कि ये जो मध्य भारत का क्षेत्र है, जिसमें गुजरात के कुछ दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश इलाके, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं बन सकती हैं। कोंकण, गोवा में कई जगहों पर बारिश होगी और विदर्भ में अच्छी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के तराई वाले यानी उत्तरी शहरों में ज़्यादा संभावना रहेगी। बाकी वाराणसी से लेकर प्रयागराज, गोरखपुर के बीच में अगले 3 दिनों तक बारिश की उम्मीदें हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होगी, हिमाचल में लाइट रेन होगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा में बारिश कम हो जाएगी और जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश कम हो जाएगी। राजस्थान, गुजरात में बारिश के चांसेस कम हैं और गुजरात के बाकी भागों में
इधर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इस बुलेटिन में, इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां आपके साथ साझा करना मेरा कर्तव्य है और वो मैं लगातार निभा रहा हूं। सपोर्ट आपका चाहिए बस। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियां ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, उससे आपको हर वीडियो अपने आप मिल जाएगा। धन्यवाद।